in association with Kuku FM. नेता नगरी का ये 100वां एपिसोड है और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा बहुत कम बार होता है कि ऐसा कोई प्रोग्राम 100 एपिसोड साप्ताहिक पूरे करे और इसी के उपलक्ष्य में आज एक राजनीति से जुड़ा हुआ, एक पत्रकार के तौर पर जुड़ा हुआ मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। तो 2008 के करीब की ये बात है। मुंबई में उस वक्त हम पत्रकारिता में ज्यादा समय नहीं बीता था, फील्ड पे रिपोर्टिंग ज्यादा उस वक्त हुआ करती थी और उस वक्त राज ठाकरे काफी चर्चा में थे। उन पर आरोप लगे थे उत्तर भारतीयों पर मुंबई में उस वक्त कुछ हमले हुए थे और उस पर राज ठाकरे पर आरोप लगे थे कि उन्होंने इस हिंसा को भड़काया है और उत्तर भारतीय मुंबई में असुरक्षित है। इस तरह की चर्चा मुंबई से लेकर दिल्ली तक उस वक्त हो रही थी और राज ठाकरे पूरे फोकस में थे उस वक्त और ये महाराष्ट्र सरकार ने कई जगह पर राज ठाकरे के खिलाफ मामले भी दर्ज किए थे और बस राज ठाकरे को किसी भी क्षण गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसी जोरदार चर्चाएं उस वक्त चल रही थी। हम लोग को बतौर पत्रकार एक काम दिया था, मतलब असाइनमेंट था कि 24 घंटे राज ठाकरे को फॉलो करना है। दिन भर हम लोग राज ठाकरे के दादर के कृष्ण कुंज के घर के बाहर बस डेरा जमाए बैठे रहते थे। दिन भर राज ठाकरे कहीं भी निकल गए तो राज ठाकरे की गाड़ी को फॉलो करो। राज ठाकरे चाहे जिम में जाए, चाहे कहीं किसी को मिलने जाए, उनको बस हमको 24 घंटे 24/7 उनको टेल करना है, उनको फॉलो करना है। ऐसा हमारा उस वक्त का ब्रीफ था और बतौर पत्रकार हम उन लोग को फॉलो करते थे, सभी मीडिया चैनल उनको फॉलो करते थे। तो वो ये एक दिन ऐसे ही राज ठाकरे की गाड़ी निकल पड़ी, उनका काफिला निकल पड़ा और हम पत्रकार उनके पीछे चल पड़े। कुछ 5-6 पत्रकार उस वक्त हमारे साथ थे और काफिला निकल गया। हमने देखा कि राज ठाकरे की गाड़ी मुंबई से बाहर निकल रही है, तो उनकी गाड़ियों के पीछे हम लोग उनको फॉलो कर रहे थे और राज ठाकरे का काफिला पुणे की दिशा में निकल गया। अब वो साल था कि उस साल सबसे ज्यादा ठंड पड़ी थी, बहुत ज्यादा बड़ी शीतलहर उस वक्त आई थी और यकीन मानिए मुंबई में भी लोग स्वेटर पहनने लगे थे। उस वक्त इतनी ठंड वो साल पड़ी थी। मतलब आपको याद होगा कि राज ठाकरे स्वेटर पहनकर बहुत भाषण उस वक्त दिया करते थे और हम लोग भी ऐसे ही ठंड में निकल पड़े थे पुणे की तरफ। अब मुंबई से कंपेयर पुणे में बहुत ज्यादा ठंड होती है और उस वक्त उस दिन का पुणे में तापमान था 2 डिग्री सेल्सियस। आम मुंबई वासियों के लिए मुंबई में कहा जाता है कि सिर्फ 2 ही सीजन होते हैं। एक होता है गर्मी का सीजन, दूसरा होता है बारिश का सीजन, तीसरा कोई सीजन मुंबई में होता ही नहीं है। ऐसे में हम पुणे की तरफ निकल गए थे और जैसे ही हम लोनावला के करीब आने लगे, ठंड का एहसास हमको होने लगा कि बॉस बहुत ज्यादा ठंड है और हम लोग ऐसे ही कपड़ों पर निकल चुके हैं मुंबई के, थोड़े ढीले कपड़े और ठंड का हमको एहसास होने लगा। लगभग सभी लोग ठिठुरने लगे थे और अब ऐसे में राज ठाकरे के घर के बाहर रात भर पहरा देना है। अगर पुलिस आकर उनको गिरफ्तार करती है तो कैसा, क्योंकि 1 मिनट भी आपको राज ठाकरे को छोड़ना नहीं है, किसी भी क्षण आ सकती है। तो ऐसे में खुद जाकर वहां पर स्वेटर जाकर खरीदे, इतना भी हमारे पास वक्त नहीं था और ऐसे में हम लोग राज ठाकरे के पुणे का घर है राजमहल, वहां पर हम सब पत्रकार पहुंच गए और 6 बजने के बाद शाम के बहुत जबरदस्त ठंड लगने लगी और किसी के पास स्वेटर नहीं, हाथ सब लोग मल रहे हैं। वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स है, वो कुछ आग जलाए बैठे थे, वहां पर हम लोग खड़े थे। लेकिन 1 मिनट भी आपको दरवाजा छोड़ना नहीं है। पुलिस जब भी कोई पुलिस की गाड़ी आती है, देखो राज ठाकरे को गिरफ्तार करने आई क्या, क्योंकि बड़ी खबर बनी थी। और ऐसे में थोड़ी देर के बाद एक बंदा राज ठाकरे के ऑफिस से हमारे साथ में सामने आया और हम सबके हाथ में एक स्वेटर थमाया। बॉस ये आप ठंड में खड़े हो। हमने बोला बॉस स्वेटर हमने तो नहीं मंगाया। बोले नहीं, राज ठाकरे खिड़की से देख रहे थे, बोले उन्होंने ये स्वेटर आपके लिए भेजा, आप सब लोग ठंड में ठिठुर रहे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं बॉस, ये हम लोग नहीं ले सकते, पत्रकार है हम लोग। लेकिन ये बोले कि देखो आपकी ठंड का है, आप ये छोड़िए कि किसी राजनेता ने भेजा है, ठंड बहुत ज्यादा है, आप लोग बीमार हो सकते हो, रात भर आपको रुकना है। जिस तरह की आप लोग बातें चला रहे हो, खबर चला रहे हो, 24 घंटे आपको यहाँ पर रुकना है, रात भर रुकना, रात में ठंड और बढ़ सकती है। तो आप कृपा करके इसका स्वीकार करें, लगा तो आप वापस इन स्वेटर को दे दीजिए जाते वक्त, लेकिन इतनी ठंड में आप खड़े ना होइए। तो काफी अच्छा लगा पत्रकारों को भी, पत्रकारों ने स्वेटर पहने और दूसरे दिन उनको कुछ पत्रकारों ने रखा, क्योंकि वापस जाने तक ठंड थी और बाद में वो स्वेटर वापस दे दिए। लेकिन ये काफी अच्छा अनुभव रहा पत्रकारों के लिए। इतनी ठंड में थे और एक बड़ी खबर थी, जितनी गर्म खबर थी, जितनी खबर की गर्मा गर्मी बड़ी थी, उतना ही ठंडी का माहौल पुणे में, तो उतना ही ठंड का माहौल पुणे में था। और ये बहुत दिनों तक याद रहा पत्रकारों को, क्योंकि उसी के कुछ दिनों बाद राज ठाकरे गिरफ्तार भी हुए। हालांकि गिरफ्तारी मुंबई में उनके घर पर हुई
और वो जो पूरा किस्सा था वो राज ठाकरे के पूरी अरेस्ट के दौरान बहुत ज्यादा चर्चा इसकी हुई थी और पत्रकारों के जहन में वो खबर बहुत ज्यादा चली थी। नेशनल चैनल से बहुत जोर से कवर कर रहे थे, लेकिन पत्रकारों को वो स्वेटर वाली बात हमेशा से ही याद रही और आज भी जब बात निकलती है तो ये बात जरूर याद आती है।